वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आकांक्षा नु ब्लॉग के बारे में। आखिर आकांक्षा अगर बिना प्रूफ के कोई बात करती तो सच में हमें भी लगता कि आकांक्षा यहाँ पर कोई भी गलतफहमी हुई है, बट आकांक्षा यहाँ पर प्रूफ के साथ बात कर रही है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि मतलब कोई ऐसी चीज़ें सामने आई हैं जो चीज़ें मतलब क्लियर नहीं हो पा रही हैं। तो फ्रेंड्स, यही चीज़ें होती है कि लेकिन विद प्रूफ चीज़ें वहाँ पर उस चीज़ में, उस क्लिप में, उस वीडियो में साफ तरीके से यह चीज़ दिखाई दे रही है कि उसमें यह बोला जा रहा है कि आकांक्षा ने मुझे 2 महीने से दुखी किया हुआ है और 50 से 60 हज़ार में मतलब इनको मुंह बंद करना है, इनको टाइट करना है, मतलब इनको धमकाना है। यह बोल लेकर मतलब यह सब चीज़ें इनके नाम की एक सुपारी दी जा रही है। और मुझे इतनी हंसी भी आ रही है कि यार लप्पू जी, तुम क्या कर रहे हो? तुम सच्ची में शर्म नहीं आ रही और तुम सच्ची में बेशर्म हो चुके हो। मतलब जब तक तुम्हारी लड़ाई औरतों से थी तब तक तुम एक शेर बन के लड़े जा रहे थे। बेशक तुम हो नहीं शेर, ना शेर तुम हो, लेकिन फीलिंग तुम शेरों वाली ले रहे थे उस समय तक। और जो तुम्हें झींगुर और पता नहीं क्या क्या नाम से पुकारे जा रहे थे, तो तुम मतलब हरकतें तुम्हारी इसी तरीके की थी। आखिर मतलब क्या करना चाहते, इसलिए कहीं ना कहीं पब्लिक तुम्हें नए नए नाम से लप्पू कहीं कहीं कुछ बोला जा रहा है। और मतलब नॉर्मल व्यूअर है, ना कि तुम्हारी हरकतें बहुत चीप है, एकदम घटिया लेवल की, एकदम गिरी हुई लेवल की हरकतें तुम्हारी। अब जब तक मैटर एक औरत से था तब तक यह बंदा बकवास पे बकवास करे जा रहा था। इसने इतनी गंदगी मतलब फैला दी हुई है सोशल मीडिया पर कि सोशल मीडिया से ये सब चीज़ें ख़त्म होना बहुत ही ज़रूरी है। इस बंदे ने यहाँ तक कि मुझे नहीं लगता है कि आकांक्षा ने कोई भी बात गलत बोली थी। यही चीज़ें हैं कि मतलब आखिर सचिन किस हद तक गिरेंगे और सचिन को ऐसा गिराने के लिए कौन जिम्मेदार है। मतलब खुद ही इस तरीके की बुद्धि का है कि मतलब उसको खुद अपने डिसीजन लेना भी नहीं जानते। और यही चीज़ें होती हैं कि जब सोशल मीडिया पर चलती हैं ना ये सब चीज़ें, तो बहुत गंदा फील होता है। और कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का जिम्मेदार मतलब आकांक्षा गलत नहीं है। और वो अभी तक स्टार्टिंग से लेकर और आज तक जो भी बोलती आई है वो सच बोलती आई है। और मैं ये चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से जानती हूँ कि मतलब जो भी आकांक्षा अभी तक बोल रही थी वो बिल्कुल सच बोल रही थी, और आज तक जो भी बोलती है वो भी सच बोल रही है। और मैं यह चीज़ मानती हूँ ना कि मतलब क्योंकि एज ऑडियंस जो भी है वो भी मैटर है। 2-3 महीने से चल रहा है, 2 महीने से सब कुछ चल रहा है। वो सारी चीज़ें उनके साथ मतलब स्ट्रेस दे रही हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही व्यूअर है, हम भी तो एक क्रिएटर है, लेकिन हम भी तो साथ में व्यूअर भी हैं। और ऐसा तो नहीं है कि हम बिना किसी को देखे रिएक्शन दे देते हैं। तो इसी प्रकार हर बंदा एक दूसरे को देखता है। ठीक है, यह तो जो लप्पू हरकतें कर रहा है वो सही नहीं कर रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतना गंदे लेवल तक कैसे जा सकते हैं। जब तक औरतों के साथ लड़ाई थी, चाहे वह स्वाति हो, चाहे वह अलका जी हो, चाहे वह जगत दीदी हो, चाहे वह अभी आकांक्षा हो, सभी के साथ सरिता दीदी हो, इन सबके साथ जब तक लड़ाई थी तुम्हारी तब तक तुम बड़े डंके की चोट पर कुत्ते की तरह आके लड़े जा रहे थे। और अब मतलब जैसे ही मैटर आया वहाँ से एक आदमी आया जिसने तुम्हारी माँ बहन और मतलब एक कर दी। हालांकि वो माँ बहन एक करनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं गालियों को सपोर्ट नहीं करती हूँ, लेकिन अगर एक तरीके से देखा जाए तो उन्होंने सिचुएशन के अकॉर्डिंग गाली दी है। ठीक है, अब तुम्हारी हरकतें अगर अच्छी होती तो किसी माई का लाल में इतना दम नहीं है कि तुम्हें गाली दे दे और माँ बहन की कुछ भी बोल दे, तुम्हारी बैंड हो जाए, कोई नहीं बोल सकते। मैं इस चीज़ को मतलब बोलती हूँ कि जिस तरीके की सिचुएशन होती है उस तरीके से बोलना चाहिए। अगर ऑडियंस मतलब इनका साथ देती अभी भी, तो सच में आज जो भी हो रहा है ना, सच में बहुत गंदा हो रहा है। सोशल मीडिया पर जो भी गंदगी छाई हुई है ना, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मतलब इतने लेवल पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि लड़ाई बढ़े। और ना ही जो लेवल की बातें वो करके गया है वह बंदा, तो उस हिसाब से तो वह लेवल बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है भाई। आर पार वाली बात है। ठीक है, अब यहाँ जैसे ही वो बंदा आया, जैसे ही लप्पू ने देखा कि भाई अब तो मेरे से भी शेर पर शेर सवा शेर आ गया, वैसे ही लप्पू ने ऑडियंस के सामने अपना सिर झुकाना सही समझा और ढोंग रचा दिया
दिया कि भाई मैं तो चुप हो रहा हूँ, मैं तो शांत हो रहा हूँ, मेरे को इसने बोल दिया, मेरे को उसने बोल दिया, मेरे को ऐसा बोल दिया, मेरे को वैसा बोल दिया। हालांकि कल ही दिन में वीडियो आया है जिसमें कि चैनल पर जो आया इनका है ना, उस चैनल पर जब वीडियो आया तब तक इनके गुरुजी ने या इनके भगवान जी ने इनको कोई चीज की सलाह नहीं दी थी। बट अब कोई ऐसे बड़े क्रिएटर हैं जिसके कहने पर सचिन शांत हो गए और सचिन अब कोई भी ऐसी हरकतें नहीं करना चाहते हैं जो हरकतें उनको परेशान करें, क्योंकि सचिन समझ रहे हैं कि अब उनका ये सब चीजें चलने नहीं वाली हैं। तो शरीफ क्यों बन रहे थे इतने दिनों से, मैं शराफत का डोंग दिखाऊंगा अंदर, अब मैं छुरियां चलाऊंगा, क्योंकि आग तो देखो तन बदन में इसके आग लग गई। जो हड्डियों का इतना मामला चल रहा है इसके बॉडी में वो लग गई है ना लप्पू जी के। तो लप्पू जी मतलब यह गेम खेल रहे थे भाई, मैं अंदर ही अंदर अब सुपारी दूंगा। तो भाई इतने गंदे लेवल पर समझ नहीं आ रहा है कि इस तरीके से सचिन कैसे जा सकते हैं, और जो भी चीजें हैं वो ठीक नहीं हो रही हैं। सोशल मीडिया पर जो भी चीजें चल रही है ना वो कहीं ना कहीं आज सभी को स्ट्रेस दे रही हैं, और इस स्ट्रेस में काफी लोग पिस रहे हैं। ऐसा नहीं है इसमें काफी लोग पिस नहीं रहे हैं। तो फ्रेंड्स यही चीजें होती हैं कि जब सोशल मीडिया पर इतनी बुरी हरकतें चलती हैं ना, तो सच में दुनिया में कोई भी इतने गंदे लेवल पर नहीं जा सकता जिस तरीके से सचिन गए हुए। भाई मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, ये सब चीजें सचिन बोलते हैं और मतलब हर किसी को टारगेट करते रहते हैं। यहाँ तक कि एक भी लेडीज को उन्होंने नहीं छोड़ा। यहाँ मैं आंटी जी से पूछना चाहूंगी कि आंटी जी अब आप बताओ, आप तो बड़ा दिन में बोल रहे थे कि मैंने अपने बच्चों को गाली देना नहीं सिखाया है, मैंने उसको यह संस्कार नहीं दिए कि गाली दे। मान लिया कि उसने अपने मुंह से गालियों वाले शब्द नहीं बोले, लेकिन बोला तो उसने बहुत गंदा है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आपने अपने बेटे को यही सिखाया है कि जब मैदान में 4 लोग इकट्ठे होकर आ जाए तो तब वहां पर अपने हथियार गिरा दो और वहां पीछे पीछे मतलब छुरी को अपना शुरू कर दो? आपने अपने बेटे को यही सिखाया क्या? मुझे तो यही लग रहा है कि अभी क्योंकि आपका कहना है कि मैंने अपने बच्चों को शिक्षा दी है, नहीं दी है, ये सब चीजें तो बहुत दूर की चलती हैं। बट यहाँ पर जो आपने बोला है कि मैंने अपने बच्चों की परवरिश बहुत अच्छे तरीके से की है, तो फ्रेंड्स आज हम यही कहेंगे कि एक माँ अपने बच्चे को बहुत अच्छे से अच्छे संस्कार देती है, एक माँ अपने बच्चे को 9 महीने कोख में रखती है। आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। उसी प्रकार के नए नए वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा